Hello friends, welcome to next video of nervous system. What we have learnt till the date, that is nervous system is consisting of central, peripheral and autonomous nervous system. अब यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो तक के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा था, फिर ब्रेन का स्ट्रक्चर भी हमने डिटेल पढ़ा था। ब्रेन के स्ट्रक्चर में ये सारे पार्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम, डायेनसेफेलॉन, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सेरेबेलम, पॉन्स वरोली एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इसका मतलब कि ब्रेन का स्ट्रक्चर ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ओके, and then we will switch over to peripheral nervous system, that is spinal nerve and cranial nerve. So let us come to next topic, that is structure of spinal cord. So this is the structure of spinal cord. See, here from after the medulla oblongata, such a spinal cord, it descends down. Now from spinal cord you can see that these are the number of spinal nerves arising. So here from this all these sides, total 31 pair of spinal nerves, they are arising in pairs. So all 31 pairs, they are arising from spinal cord. Okay, now spinal cord is having not a similar thickness. आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये डायग्राम आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड पूरा समान थिक नहीं दिख रहा, यहाँ पे वो ज़्यादा थिक है और यहाँ एंड पे भी वो ज़्यादा थिक है। तो उसे कहते हैं सर्वाइकल स्वेलिंग एंड लंबर थिकनिंग्स। नाउ the initial first 8 spinal nerve, they are called as cervical spinal nerve. यानी देखिए spinal nerve कितने होते हैं? 8 pair of cervical spinal nerve, 12 pair of thoracic spinal nerve, 5 pair of lumbar spinal nerve, again 5 pair of sacral spinal nerve and 1 pair ऑफ कॉक्सिगियल स्पाइनल नर्व। इसका मतलब इन सब की टोटल हो गई 31। नाउ इन केस ऑफ दिस स्पाइनल कॉर्ड, एक्चुअली द स्पाइनल कॉर्ड इज ओनली अप टू सेकेंड लंबर वर्टिब्रा। अब वर्टिब्रा तो सिर्फ सेकेंड लंबर तक की स्पाइनल कॉर्ड है, and the spinal cord it conclude with such a cone like structure. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो डार्क किया हुआ एंड का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से कोन लाइक स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं कोनस मेड्यूलरिस। सो कोन लाइक एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट, ये एंड से नीचे तक के काफ़ी सारे स्पाइनल नर्व अराइज हो रहे और बाहर आ रहे, तो it look like the hairs which are arising at the end of the tail. आपने कैटल्स की टेल देखी होगी, यानी गाय भैंस की, के टेल के एंड पे एक हेयर का ग्रुप होता है, टफ्ट होता है, तो उस जैसा ये दिखता है, इस वजह से उसका नाम है क्वाडा इक्विना, अ टफ्ट ऑफ स्पाइनल नर्व एट द एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, now next, at the tip of this spinal cord there is a thread. तो आप ये रेड वाला थ्रेड देख पा रहे हो। now this thread it is called as filum terminalis, और यही इस स्पाइनल कॉर्ड को होल्ड करके रखता है। नाउ लेट अस टेक अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड है, तो मैंने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया तो आपको ये सेक्शन दिखेगा। तो हमने यहाँ पे डायग्राम रखी है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड।
तो आइए एक बार हम लोग इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ करते हैं। टीचर के साथ डायग्राम ड्रॉ करना ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अदरवाइज़ ये डायग्राम हमें बहुत अच्छे से नहीं समझेगी। ये देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ एक सेंट्रल कैनाल, और डायग्राम ड्रॉ करने का भी एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, वो टीचर के ड्रॉ करते साथ ही अपने को सीखने के लिए अच्छे से मिलता है। और उसी तरह से यदि आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो बहुत जल्दी में यह डायग्राम बन जाएगी। तो आपको ड्रॉ करना है ये सेंट्रल वाला सेंट्रल कैनाल। उसके बाद आप ड्रॉ करेंगे, ये देखिए ऐसा एच लाइक स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। ओके, एच लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद आप ड्रॉ करेंगे बाहर से सी द स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो पूरा राउंड स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया। उसके बाद यहाँ पे फिर से और एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे, एंड दैट इज दिस वन। ये देखिए मैं यहाँ से ब्लू से ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। सो दिस बिकम द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए सेम डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, तो इसमें हम अब सब लेबल पे ध्यान रखेंगे। नाउ इन दिस केस दिस इज कॉल्ड है, और ये करते हुए हमने भी इस तरह से सीक्वेंस रखा है। आप ध्यान रखिए यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। ये डायग्राम आपको कभी भी ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगी, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए आएगी एग्ज़ाम में भी। इसीलिए देखिए यहाँ से हम पॉइंट शुरू करें तो हमारे लिए इस तरह से हम यदि लिखना शुरू करें तो हमारे लिए ये एक एक लेवल का एक एक पॉइंट भी हमने लिखा तो हमारे लिए 8 से 10 पॉइंट लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये बिना लेबल की डायग्राम आपके लिए आप देख सकते हो, और ये विथ लेबल डायग्राम। नाउ लेट अस बिगिन। दैट इज द सेंट्रल कैनाल। उसके बाद जो एच लाइक स्ट्रक्चर है जो हमने यहाँ पे ग्रीन लाइक ड्रॉ किया था, दैट इज कॉल्ड एज ग्रे मैटर। अब आप जानते हो कि ग्रे मैटर में साइटॉन होते हैं। नेक्स्ट आउटसाइड टू दैट यानी ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज वाइट मैटर। नाउ दिस ग्रे मैटर गिव्स राइज टू दीज स्ट्रक्चर्स। देखिए मैं वहाँ पे शेड कर रही हूँ। दिस इज कॉल्ड एज हॉर्न। सो वेंट्रल हॉर्न ये दो, और डॉर्सल हॉर्न ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा, तो ये दो हो गए डॉर्सल हॉर्न, ये दो हो गए वेंट्रल हॉर्न। अब ये हॉर्न थोड़े से बाहर आए हुए दिख रहे हैं। सो दिस वन इज कॉल्ड एज वेंट्रल रूट, यहाँ पे भी, एंड दिस टू आर कॉल्ड एज डॉर्सल रूट। नाउ सराउंडिंग this blue one is called as meninges. Now this white matter is having posterior median fissure. यहाँ पे आप खांच देख सकते हो जो कि बहुत ही डीप है लेकिन ज़्यादा वाइड नहीं है, लेकिन एंटेरियर एंड पे आप देख सकते हो कि ये बहुत डीप तो नहीं लेकिन विड्थ इसकी ज़्यादा है। तो ये दो फोल्ड्स यहाँ पे है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एंटेरियर मेडियन फीशर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंटरनली। द सेम थिंग विच आई एक्सप्लेन यू, आई हैव गिवन इट in details in this section. So read it very carefully. That is central canal at the center. It is lined by ciliated ependymal cell and filled by CSF. Grey matter on the inner side, H-shaped. It is having 6 horn, 2 dorsal, 2 ventral and 2 lateral. तो देखिए यहाँ पे आप ये एक
और यहाँ पे आप ये एक छोटा सा हॉर्न देख सकते हो, ये देखिए, ये लैटरल हॉर्न. नाउ it contains cyton of nerve cell, white matter. On outer side it is consisting of 6 columns which is called as funiculi. तो ये डायग्राम हम साइड में रखते हैं और यहाँ पे शब्द देखिए 1 और 2, मैं यहाँ पे डी लिख रही हूँ, तो ये 2 हो गए डॉर्सल फ्यूनिक्यूली. एल और एल मैं लिख रही हूँ, तो ये हो गए लैटरल फ्यूनिक्यूली, 2 लैटरल. और ये 2 यानी दिस इज वी फॉर वेंट्रल फ्यूनिक्यूली. सो इस तरह से ये सारे कॉलम तैयार हो गए. नाउ it contain axons of neuron and the meninges surrounds the spinal cord. So this diagram and this question, it is for 3 marks. Okay? आपने ये नहीं भी लिखा तो भी ये MCQ के लिए आ सकता है, ये आपको याद आता है तो आप लिख सकते हो. Now let us come to point, that is the function of spinal cord. Now it is the center for reflex action. सेकेंड, आप यहाँ पे देखेंगे हमने बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए हैं. और दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि पूरा का पूरा ग्रामेटिकली सेंटेंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं. आप इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस लिखें तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे. सो स्पाइनल कॉर्ड इज अ सेंटर फॉर रिफ्लेक्स एक्शन. Now what is the reflex action? We will come to that in the next few minutes. It provide pathway for the impulse conduction. पाथवेज यानी क्या? तो हमारे बॉडी से जितने सेंसरी इम्पल्सेस है, यानी सेंस ऑर्गन से ब्रेन की तरफ जाने वाले और जितने भी ब्रेन से मसल की तरफ आने वाले, उसे कहते हैं सेंसरी एंड मोटर कंडक्शन. तो पूरे के पूरे पाथवे. नाउ इट इज टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द ब्रेन. Next, that is the main path of sympathetic and sacral parasympathetic nervous system. आप जानते हो कि this is the autonomous nervous system. So autonomous nervous system also act through the spinal cord. Now let us come to next. Now this diagram we will understand with the help of another diagram. See, we will develop the same diagram. Now ये जो dorsal horn है, it will comes out and it come out, we call it as, ये red जो है इसे बोलते हैं root. ये जो red बोलते हैं इसे बोलते हैं root. So this will come out, okay, and will fuse. This will come out and will fuse and form a common. After coming out, it immediately divide into 1, 2 and 3. Okay? Now this is called as dorsal root and this one is called as ventral root. So what is this? This one is ventral root and this one is dorsal root. Now this dorsal root is having this structure which is called as dorsal root ganglion. Now ganglion is a gray matter, यानी यहाँ पे सेल के साइटॉन्स होते हैं, इसलिए उसे गैंग्लियन कहते हैं. तो ये दोनों रूट फ्यूज हो गए तो इसे हम कहेंगे स्पाइनल नर्व. तो इस तरह से ये स्पाइनल नर्व दोनों तरफ से फॉर्म होती है.
तो देखिए स्टूडेंट, हम वहाँ यहाँ पे भी ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया गैंग्लियन, ये हो गया रूट, ओके, एंड दिस विल फ्यूज एंड फॉर्म 1, 2 एंड थर्ड ब्रांच। तो देखिए दोनों तरफ ये स्पाइनल नर्व्स फॉर्म हो गए। यही स्पाइनल नर्व हमने यहाँ पे बाहर निकाले थे, जो कि वर्टिब्रल कॉलम से बाहर आते हैं। लेकिन ये वाली चीज़ें हमको बाहर से नहीं दिखती, जॉइनिंग वाला, क्योंकि ये सारा वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है। ओके, अब इस डायग्राम में समझिएगा, ये सेम डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ की है। अब स्पाइनल नर्व में सी, दिस इज कॉल्ड एज ramus dorsalis, ramus ventralis एंड ramus communicans। तो देखिए एक बार हम ये फिर से डायग्राम देखते हैं। बहुत बेहतरी से डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिएगा। आई विल रीड इट। दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, this is dorsal root ganglion, this is the fusion to form spinal nerve, this is ventral root। और आप देख रहे हैं कि वेंट्रल रूट में ऐसा कोई गैंग्लियन नहीं है। It fused to form spinal nerve, it break into 3 branches, so this is one branch, ramus dorsalis, this is another branch, ramus ventralis, and this is the third branch which is ramus communicans। मैं एक बार फिर से सेम चीज़ आपको समझाऊं तो हमारे लिए इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए, अब स्पाइनल नर्व फॉर्मेशन पे हमें क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन, ये फिर से एक बार गौर से देखिएगा। स्पाइनल नर्व फॉर्मेशन, और ये डायग्राम हमें आपके सामने ही बनानी थी, इसलिए हमने ये डायग्राम यहाँ पे नहीं बना के रखी। अब ये मैंने जो डायग्राम बनाई है और मैंने ये जो राइटिंग में फ्लोचार्ट ड्रॉ किया, इसे बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कीजिएगा, सो दैट आपको लर्निंग में बहुत आसानी जाएगी। तो सबसे पहले क्या था, यहाँ पे अंदर में है वाइट मैटर। तो ये वाइट मैटर आपको दिख रहा है, हाँ। उसके बाद जो बाहर निकल रहे हैं ये वाइट मैटर, इसको बोलते हैं डॉर्सल फ्यूनिक्यूली, लैटरल फ्यूनिक्यूली एंड द थर्ड वेंट्रल फ्यूनिक्यूली। ओके ओके, हियर इन दिस केस ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली। अभी हम ये डायग्राम ऑब्जर्व करेंगे। ये डायग्राम ऑब्जर्व कीजिए, इसे आपको इसके साथ मैच करके देखना है। नाउ द स्पाइनल नर्व फॉर्मेशन, सी ग्रे मैटर, ये देखिए ग्रे मैटर, उसके बाद डॉर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न, ओके। उसके बाद बाहर जो निकला वो क्या है, डॉर्सल रूट विथ गैंग्लियन, ये देखिए। फिर ये क्या है, वेंट्रल रूट, दिस इज वेंट्रल रूट। देन दिस फ्यूज वन इज अ स्पाइनल नर्व, तो ये देखिए स्पाइनल नर्व, उसमें से 3 ब्रांचेस आ गए। तो ये ब्रांच का नाम अभी अभी हमने आपको बताया था, ramus dorsalis, ये वाली ब्रांच, ramus ventralis, ये वाली ब्रांच, और ramus communicans, ये तीसरी वाली ब्रांच। तो देखिए ये राइटिंग पैटर्न के हिसाब से आप भी उसे लिख सकते हो खुद ही, ओके। अब देखते हैं उसका फंक्शन। फंक्शन में देखिए ये जो रेड से हमने लिखा है ये है उसके फंक्शन। सो ramus dorsalis, it goes to skin and muscle of dorsal side. Ramus ventralis, it goes to skin and muscles of our lateral side and ventral side of the body.
and the ramus communicans it joins to sympathetic ganglion यानी autonomous nervous system. क्या बोला मैंने? autonomous nervous system. यानी ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जाती है विसेरल ऑर्गन्स की तरफ, यानी हमारे इनवॉलेंट्री जो किडनी स्टमक है उसकी तरफ वो जाएगी. अब देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस वाइट मैटर. तो वाइट मैटर में देखिए डॉर्सल फ्यूनिक्यूली, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने डी लिख के रखा है. तो दीज आर सेड टू बी द असेंडिंग ट्रैक्स. असेंडिंग यानी क्या? तो ऊपर जाने वाला जो है उसको असेंडिंग बोलते हैं. एंड इट कंडक्ट, तो जो भी इम्पल्सेस ऊपर जा रहे हैं ऐसे ट्रैक्स वहाँ पे है. तो ऊपर जा रहा है यानी टूवर्ड्स ब्रेन, सो इट कंडक्ट सेंसरी इम्पल्स टूवर्ड्स द ब्रेन. नाउ लैटरल फ्यूनिक्यूली, यानी यहाँ पे एल जो हमने लिख के रखा है उसको बोलते हैं लैटरल फ्यूनिक्यूली. तो आप जब हमारा लेक्चर सुन रहे तो आप खुद भी ये डायग्राम ज़रूर ड्रॉ कीजिएगा. नाउ लैटरल फ्यूनिक्यूली दिस कंटेंट डिसेंडिंग ट्रैक्स, यानी जो नीचे आता है उसे डिसेंडिंग बोलते हैं, यानी ये ब्रेन से नीचे आ रहा है. तो यदि वो ब्रेन से नीचे आ रहा है यानी वो मोटर इम्पल्सेस यानी मोटर मैसेजेस लेके आ रहा है फ्रॉम द ब्रेन टू मसल्स. नाउ वेंट्रल फ्यूनिक्यूली, यानी यहाँ पे मैंने वी लिख के रखा है. तो दीज आर ऑल्सो डिसेंडिंग ट्रैक्ट दैट इट कंडक्ट मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स. सो दिस इज अ सिंपल डायग्राम. You can label it, but to show I have not labeled it same and given all these label in the same plan in this case. You understood this properly? Now in the next video we will learn about the reflex action. See, to learn about the reflex action is very easy, but to understand reflex action you should know the spinal nerve formation properly. So here we will stop and will understand the reflex action in the next video. Thank you.